सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होत कल्याण। तो आप सभी के लिए ये कामना करते हुए कि आप लोग इन 3 विधियों से अपना कल्याण करेंगे, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे टॉपिक है मूर्खता व अज्ञानता, इन 2 शत्रुओं से कैसे बचें। तो हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है मूर्खता और अज्ञानता, और इन 2 जो महाशत्रु हैं इंसान के जीवन के, उनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप वो सोच रहे हो कि ये कैसा विषय है मूर्खता और अज्ञानता। सच्चाई ये है कि यही हमारे जो 2 शत्रु होते हैं, ये मूर्खता और अज्ञानता ही होते हैं। इससे हमारा जीवन हमेशा संकट में जाता है और हम संकट में गिर सकते हैं। अब इसके लिए इसीलिए हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उसमें भी बताया गया है कि आप जो है मूर्खता से कैसे बचें। मूर्खता आप को मैं समझाऊं कि मूर्खता वो है जिससे आप अपना हित करते हैं। जैसे हमारी कथाओं में, बहुत सारी कथाओं में ये बताया गया है कि मूर्खता से किस तरह लोग अपना नुकसान करते थे। जैसे कवि कालिदास के बारे में कहा जाता है कि वो जिस पेड़ पर बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। तो विद्वानों ने माना कि ये बहुत बड़ा मूर्ख है, और फिर जो है एक विद्योत्मा राजा की कन्या का घमंड दूर करने के लिए उन्होंने इस मूर्ख कालिदास को पकड़ा और फिर उसकी शादी विद्योत्मा से करा दी। हालांकि विद्योत्मा जल्दी इसकी मूर्खता को समझ गई और उसने इसे डांटा, धिक्कारा। तो उसके डांट और धिक्कार पा करके ये कालिदास से फिर जो है कवि कालिदास बन गए और जो हिंदी साहित्य है उसके महाकवि कहलाए। इसी तरह से मूर्खता के और भी वो कथाओं में उदाहरण बताए जाते हैं। जैसे भस्मासुर था, उसे आशीर्वाद था कि वो अपने सिर पे हाथ रखेगा तो खुद भी भस्म हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा जिस के भी हाथ रखेगा तो भस्म हो जाएगा वो। उसने ये वरदान मांग लिया था। तो इस प्रकार से जो है भस्मासुर को जो है विष्णु ने नारी वेश धारण करके और फिर उसके अत्याचार को दूर करने के लिए उसी का हाथ उसके सिर पर रखवा दिया था। डांस करते करते खुद अपना हाथ रखा पहले अपने सिर पर और फिर भस्मासुर को इसकी नकल करने को कहा। तो वो उसमें उसके मोह में इतना जो भ्रमित हो गया कि उसने अपने सिर पर ही हाथ रख लिया, वो भस्म हो गया। इस तरह और भी मूर्खता के उदाहरण हमारी कथाओं में मिलते हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा सीता जी को कहा गया था कि भाई आप लक्ष्मण रेखा ना लांगे, उसके बावजूद उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांगी। और पहली मूर्खता सीता जी की रही और दूसरी मूर्खता रावण ने कर दी कि सीता का अपहरण कर लिया। तो इस तरह से जो है ये 2 मूर्खता थी, इन्हें भी बड़ी मूर्खता माना जाता है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि जो श्री राम जी थे उन्हें भी मूर्खता का काम नहीं किया था। उन्हें के बारे में कहा जाता है कि सोने का हिरण के पीछे वो भाग गए, और ये सबको पता है कि भाई हिरण हड्डी मांस लहू का होता है, ना कि सोने का होता है। इसके बावजूद भी श्री राम जो है अपने मतलब पत्नी व्रता धर्म को निभाने की खातिर वो चले गए और इस सोने के हिरण को के लिए भागे पीछे। और यही कारण था कि वे दूर तक चले गए, साथ में लक्ष्मण जी भी चले गए, और इसी कारण से जो है सीता जी का हरण हुआ और पूरे परिवार को इतने दुखों को झेलना पड़ा। तो ये जो है कुछ मूर्खता के उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। और मूर्खता के बारे में ये कहा जाता है कि मूर्खता से इंसान अपना ही नुकसान करता है, इसलिए मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। और ये हमारी मूर्खता ही थी कि हमने जो है अपने हिंदू समाज को इतनी सारी जातियों में बांट दिया, और इसकी वजह से हिंदू एक से अनेक हो गए, अनेक होने की वजह से कमज़ोर हो गए। और इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके 200 साल अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया, उससे पहले 800 साल मुग़लों ने शासन करा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूर्खता का जो पर्याय है वो है आपका अहंकार, और अहंकार से मुक्ति आती है अक्सर। अहंकार ये होता है कि भाई मैं ही अच्छा हूँ, ये अहंकार है। और जब आप कहते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ, मेरा पड़ोसी भी अच्छा है और भी अन्य लोग अच्छे हैं,
तो ये आपकी विनम्रता है। और ये इसे जो है मतलब ये कहा जाता है कि ऐसा सौहार्द समाज में सबको बना के रखना चाहिए। तो मूर्खता का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है बुद्धिमानी। और बुद्धिमानी आप किससे प्राप्त करते हैं? बुद्धिमानी आप प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान से। और ये ज्ञान एक तरह से दो एक तीर से दो शिकार करता है। एक तरफ तो ये मूर्खता को ख़त्म करता है और दूसरी तरफ ये अज्ञानता को भी ख़त्म करता है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अज्ञानता किस तरह से आपके को जो है का शत्रु बन सकती है। अज्ञानता जैसे आपके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सी हड्डी कहाँ है और किस हड्डी को किस प्रकार से केयर करनी है। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो डॉक्टर को ये पता होता है कि कौन सी हड्डी कहाँ है और उसका क्या काम है और क्या उपचार करके इंसान को रिलीफ मिल सकती है जो उसे चोट लगी है। तो ये अज्ञानता होती है। लेकिन ये क्योंकि मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने मेडिकल एजुकेशन ली है तो वे जानते हैं कि ये हड्डियाँ कहाँ कहाँ हैं, इनसे संबंधित टिश्यूज को कौन कौन सी नर्व्स कौन कौन सी हैं, इनसे संबंधित जो मसल्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या उपचार हो सकता है। ये डॉक्टर एक एक्सपर्ट होने के नाते इंसान को बता सकता है। लेकिन अज्ञानता के बारे में यह है कि जैसे ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो अज्ञानता दूर हो जाती है। और ये कबीरदास जी ने भी कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरिये मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो जब आप अहंकार छोड़ करके आप ज्ञान का दीपक जलाते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, तो उससे दो चीज़ें आपकी नष्ट होती हैं। आपके अंदर के अहंकार ख़त्म होता है, आपके अंदर की मूर्खता ख़त्म होती है। और ये मूर्खता ही थी जिसे जो है वेस्टर्न जो पीपल थे वो ये कहते थे कि भाई जो इंडियन है वे हमसे इन्फीरियर हैं और हम इंडियन से सुपीरियर हैं। जो वेस्टर्न पीपल हैं उनकी एक कॉन्टिनेंटल थ्योरी थी यूरोपियन की, वो ये कहते थे कि इट इज़ वाइट मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अदर ह्यूमन बीइंग सिविलाइज्ड। जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो हमारे जो भारतीय नेता थे उन्होंने कहा कि भाई आप हमें क्या सिविलाइज बनाओगे, हमारी भारतीय जो है संस्कृति वो सबसे प्राचीन संस्कृति है और यहाँ पे सतयुग में एक सिविलाइज समाज था और उसकी नकल करके ही आप लोग विकसित कहला रहे हैं और उसके जो आदर्श रहे हैं हमारे सतयुग के उन को अपना करके ही आप लोग अपना आप को सिविलाइज कह रहे हैं। और अगर आप नहीं भी होते तो तब भी हम अपनी चीज़ों को सुधार कर सकते हैं। और इसी सुधार के कारण हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संगठन हुए हैं जिन्होंने जातिवाद को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ऐसा ही एक संगठन आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है जो एक तरह से जातिवाद जड़ से ख़त्म करने में लगा हुआ है। और कहते हैं ना कि जात पात पूछे ना कोई और सब हिंदू भाई भाई, इस तरह की भावना आरएसएस के अंदर है। और उनका कहना है कि जो यहाँ पर जितने भारतीय रहते हैं हिंदुस्तान में उन सब के एंसेस्टर हिंदू ही रहे हैं, तो एक तरह से वो भी अपना आप को हिंदू मान सकते हैं। और हिंदू जो रीतियाँ हैं, हिंदू जो जीने की कला है, जो जीने की विधि है, उसे अपना सकते हैं। हिंदू जो जीने की विद्या है, जो है उसमें करुणा का भाव है, उसमें दया का भाव है, उसमें जो है विनम्रतम का भाव है, उसमें जो है अतिथि देवो भाव का भाव है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो मैंने आपको पहले बताया है कि मूर्खता को नहीं छोड़ते हैं, तो इसके लिए भी हमारे संतों ने कहा है मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिरई, कदली सी भुजंग मुख एक बूंद तीन गति पाई। तो मूर्ख को के संग से नुकसान ये होता है कि जिस तरह लोहा जल में तैर सकता है, इस तरह मूर्ख का संग करने से जो है आपको मूर्ख का प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। जैसे जो है कदली के ऊपर एक बूंद का प्रभाव कपूर बनता है और सीप के अंदर मोती बन जाता है, और वही जो है भुजंग में जो है वो विष का वही बूंद विष बन जाती है। तो ये कुसंग का प्रभाव होता है। और मूर्ख के लिए और भी कहा गया है कि मूर्ख मत समझाइए ज्ञान गांठ का जाए, कोयला भय ना उजरो लाख मान सुहाबुंद होए। तो इसका अर्थ ये है कि जो है जो मूर्ख है, मूर्खता नहीं छोड़ रहा है, उस व्यक्ति से आप दूरी बनाएं, उसे समझाएं मत। तो ऊपर वाला कुदरत उसे सद्बुद्धि देगी और वो खुद ही एक समय आएगा कि ठोकर खाकर भी सुधर सकता है, चोट खाकर भी सुधर सकता है। और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो वो खुद भी समझ सकता है। तो लेकिन मूर्ख को बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो
आपका नुकसान कर सकता है। और जैसे हमारे यहाँ तो कथाओं के द्वारा इस तरह की चीज़ें समझाई जाती हैं कि किस तरह से जो है मूर्ख व्यक्ति जो है एक सज्जन व्यक्ति का नुकसान कर सकता है। तो मूर्ख से संग ना करें तो वही अच्छा होता है, ना ही उसे समझाएं। और वो रही मन ओछे नर नार से बैर भली ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के दोनों भांति प्रीति। तो इसका भी अर्थ यही है कि जो ओछे किस्म के नर नारी हैं उनसे आप ना तो बैर रखें ना प्रीति रखें, दूरी रखें बस। क्योंकि ये अगर आपको चाटेंगे तब भी नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी मदद करेंगे, और अगर आपको जो है नुकसान की सोच लिया तो तब तो नुकसान करेंगे ही करेंगे। तो इस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि आप मूर्खों से दूरी बनाएं और खुद भी मूर्ख ना बने, ये हमेशा कहा जाता है। और मूर्खता और अज्ञानता को दूर करने के लिए जो हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही कहा गया है कि न चोर हारिय न भारत बाजिय न राजहारिया न च भारकारी वे करते व्रते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। इसका अर्थ ये है कि विद्या ही एक ऐसा धन है जो सब धन से प्रधान है। उसे ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, राजा इसे छीन नहीं सकता है, ना इसे खोने का डर है, ना इसमें भार होता है, और जितना इसे बांटो उतने ये बढ़ती है। तो इस प्रकार विद्या को सर्वोत्तम धन मानने वाले ही जो है न सर्वश्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ नारी माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है विद्या को सर्वोत्तम माने और विद्या से अपनी मूर्खता और अज्ञानता को दूर करें। और यहीं पे हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्होंने भी कहा था कि जो है जो शिक्षा है वो सैन्य का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आप अपना आपको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को लगातार ग्रहण करना है। और जो कहते हैं कि लर्निंग इज लाइफ टाइम प्रोसेस, उस तरह से आपको लर्निंग करनी है और लाइफ टाइम लर्निंग करनी है। और यहीं पर बहुत ध्यान रखते हुए लर्निंग करनी है, क्योंकि कहा गया है सार सार को गहीले थोता दे उड़ाए, है ना। मानस ऐसा चाहिए जैसा सूप सा है। तो ऐसा आपको खुद को मानस बनाना है जो अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर ले और जो बेकार की चीज़ें हैं उन्हें उसी तरह उड़ा दे। जैसे गांव में जब गेहूं को और भूस को अलग करते थे पहले प्राचीन काल में, तो छाछ होता था एक इतना बड़ा, उससे प्रयोग करते थे, उसे ऐसे हिलाते थे तो उससे जो है गेहूं आगे और जो है भूस उड़ जाता था। इस प्रकार से सार सार गेहूं को ग्रहण कर लिया जाता था और भूस को उड़ा दिया जाता था। तो इस प्रकार से मुक्ता से हर सिविलाइज सोसाइटी ने मुक्ता से बचने का प्रयास किया है, अज्ञानता से बचने का प्रयास किया है। और इसमें जो हमारे ब्रिटिश राज रहा है उसमें भी एक JS मिल थे जो भारत में रहे और उन्होंने शिक्षा सुधार में भी कार्य किया और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं ब्रिटेन में। उन्होंने कहा था इट इज़ बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड एंड इट इज बेटर टू बी सुकरात सेटिस्फाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये था कि इंसान होकर अगर आप डिससेटिस्फाई हैं किसी चीज़ से तो आप उसमें क्वेश्चन कीजिए और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, और किसी पे भी तुरंत विश्वास मत करिए, क्योंकि अगर जो सेटिस्फाई होने की है वो पिग सेटिस्फाई माना जाता है। ह्यूमन के लिए सेटिस्फाई का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पिग को जो आप दे सकते हैं जो संसार में जो मूल मूत्र माना जाता है उसका वो पिग का भोजन होता है। इस कारण से जो है वो सेटिस्फाई हो सकता है उससे, लेकिन इंसान को कभी भी ऐसी गंदी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होना है और जो उसके हित की चीज़ें हो उन्हें अपना उनका पालन करना है, उन्हें मानना है। यहीं पे मिलने आगे ये कहा था इट इज़ बेटर टू बी सुकरात सेटिस्फाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये है कि सुकरात की तरह आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। अगर आप उनके सामने कोई बात आती है तो उसमें आपको कई प्रकार के क्वेश्चन उठाने चाहिए और उनका आंसर देखना चाहिए, तभी आप जो है एक जो ऑप्टिमल रिजल्ट है एक अच्छा मतलब आपके कारण आपके लिए लाभकारी परिणाम हो सकता है उसे पा सकते हैं। और सुकरात की जो फिलोसफी रही है वो क्वेश्चन करने की रही है। इसे जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर बाद में हुए हैं उन सब ने अपनाया है। और ये भी बताया गया है कि कैसे सुकरात ने जो है उन क्वेश्चनों को उठाया था जिसमें रोम उस टाइम पे जो यहूदी लोग थे उन्होंने एक तरह से बहुत सारे अंधविश्वासों को मानते थे और इन अंधविश्वासों के लिए क्वेश्चन पहली बार सुकरात ने उठाया था और यहूदियों ने उसे
जहर तक दे दिया था, लेकिन उसने क्वेश्चन छोड़ने की बजाय जहर पीना पसंद किया था। इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा एक रीजन की तलाश में रहते हैं, कारण की तलाश में होते हैं कि भाई किसी घटना का कारण क्या है और वास्तविक कारण क्या है। और इस जब वास्तविक कारण पता लग जाता है तो उसका मन खिल जाता है और उसे हर तरह से सुख संपन्नता मिल जाती है। ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। तो जो दुख है वो अक्सर आपकी मूर्खता और अज्ञानता से ही आता है, और उसका निवारण एक ही है कि आप जैसे ही अज्ञानता दूर कर लेंगे, मूर्खता छोड़कर बुद्धिमानी अपना लेंगे, तो आप दुख को भी ख़त्म कर पाएंगे और फिर जो है सुख की प्राप्ति करेंगे। और एक ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें जो है आपके पास हमेशा सुख रह सकता है। उसके लिए जो प्रार्थना है आरएसएस की, उसमें भी दिया हुआ है, स्वयं स्वीकृतने सुगम कार्यत। तो उसमें जो एक कली है उसमें इस तरह की बात की गई है कि जो है जो यत कंठ काकीर्ण मार्गम, तो यत्कंठ काकीर्ण मार्गम मतलब ये है कि हमें बेशक ऐसा मार्ग मिले जो कठिन हो लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सुखदायी हो, वो जो हमने खुद स्वीकृत किया है उसे आप सुगम बनाएं, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसी तरह से हमें भी जो है तुरंत सुख देने वाले, टेम्परेरी प्लीजर लेने वाले कार्यों से बचना है, और जो लॉन्ग टर्म में आपको सुख दे ऐसे कार्यों को अपनाना है। कई बार लोग वो जो है गलतियां कर देते हैं और उनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ जाता है, और अगर उसकी गलती होती है तो बरी हो जाता है, और गलती में अगर कहीं अपराध होता है तो उसे सज़ा मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो जेल है उसे भी सुधार गृह कहा जाता है, वहाँ भी शिक्षा दी जाती है। तो जो वहाँ पर आरोपी जाते हैं उन्हें शिक्षित किया जाता है, जिससे वे आगे कभी भी कोई अपराध तो बहुत दूर की बात है, कोई ऐसी गलती भी ना करें कि कोई उन पर झूठा आरोप भी लगाए। तो इस प्रकार से जो दो इंस्टीट्यूशन हमें मिले हैं वो है एक आपका स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय, और दूसरा जो जेल का भी इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा जो नागरिक हैं उन्हें सभ्य बनाया जाता है, उन्हें सिविलाइज बनाया जाता है। तो इसी तरह से जो है ये भी कहा जाता है कि हमको कभी भी अहंकार नहीं करना है, और अहंकार जैसे ही हम छोड़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अहंकार के क्या कारण क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है कहे कि मैं ही अच्छा हूँ, तो ये अहंकार है। अगर वो कहे मैं भी अच्छा हूँ, मेरा पड़ोसी भी अच्छा है और अन्य और लोग भी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे हो सकते हैं, तो फिर ये अहंकार नहीं है, ये विनम्रता है और ये सौहार्द है। और इसके लिए ही जो है कहा जाता है उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम वसनेव शक्तम सूरवीरम कर्तज्ञम दृढ़ स्वाद्रम लक्ष्मी आति सोमन्यासत। जो व्यक्ति उत्साह युक्त है, आलसी नहीं है, दृढ़ स्वाद बना के रखता है और विषय व्यसन से दूर है और कर्तव्य लोगों के प्रति कर्तव्यता रखता है, अच्छे कार्यों के प्रति कर्तव्यता रखता है, और जो है वीर है, सूरवीर है, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी खुद ही आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको जो मैंने इसमें बताई हैं चीज़ें, उनका अनुसरण करके आप अपने को हमेशा सुखी रहने का कारण ढूंढ सकते हैं। और सुखी रहने के लिए आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहना है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आजकल तो इतने सारे माध्यम हैं, आप चाहे तो अखबारों से ज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो टीवी है उसमें भी समाचारों को देख सकते हैं, या जो है आपके हाथ में जो टच फ़ोन है उससे भी आप ज्ञान के जो चैनल हैं उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप जो है मेरे जो चैनल है इस पर जो लॉन्ग वीडियो है उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं जब भी लाइव में आता हूँ तो कोशिश होती है मेरी कि जो मेरे भी व्यूअर्स हैं उन्हें मेरे जो भी बातें हैं उनसे 100% लाभ हो। और इसी जो है कुछ उद्देश्य के साथ मैं अक्सर लाइव में आता हूँ और अपनी वीडियो को बनाता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अज्ञानता से दूर रहेंगे, मूर्खता से दूर रहेंगे और कभी भी ऐसे मुक्तपूर्ण कार्य नहीं करेंगे जो आपको नुकसान पहुँचाए। और मुक्तपूर्ण कारण के उदाहरण मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने खुद कई बार चोट लगवाई है। जैसे जो है मैं गाड़ी को रिवर्स करता था तो ध्यान नहीं रख पाता था, तो कई बार मेरी गाड़ी के शीशे टूटे। फिर मैंने उस पर
पीछे कार पे लिखवा दिया रिवर्स केयरफुली, तो आप मेरी गाड़ी पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रिवर्स केयरफुली एंड ड्राइव सेफली। तो इस प्रकार से हम अपनी मूर्खता को ज्ञान में बदल सकते हैं, यदि हम से जो मिस्टेक हुई है उसे हम सुधार लें। इसी प्रकार से मैंने जो है बाइक भी चलाई, तो उसमें कई बार उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ना लेकर के उसे चलाने की कोशिश की, तो उससे मुझे 2 बार चोट लगी, दोनों घुटनों में जो है एशियल टीयर हुआ। तो इस प्रकार जो मिस्टेक हुई है मैंने फिर उसे आगे सुधारा। उन लोगों को भी मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि बगैर ट्रेनिंग के कोई भी व्हीकल ना चलाएं, चाहे वो आपकी साइकिल ही क्यों ना हो, और सीखने के बाद ही उसे चलाएं, जिससे ना तो आपका खुद का नुकसान हो और ना ही अन्य किसी और का नुकसान हो। तो आप जो है मूर्खता को त्यागे, अज्ञानता को त्यागे और एक अच्छे राष्ट्रभक्त बने और एक स्वाधीन नागरिक बने। और जो कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट खुशियाँ हैं दुनिया जानत नहीं। तो आप जो है अपने अंदर ही खुशी को ढूंढे, वो ज़रूर मिलेगी। उसका एक ही तरीका है कि आप ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर लें और अज्ञानता और मूर्खता को हमेशा दूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।